नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप ने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इंडिया को यूएस एड के तहत में 21 मिलियन डॉलर देने की क्या जरूरत है। और ये जो 21 मिलियन डॉलर है ये दिया जा रहा था वोटर टर्नआउट के लिए, जिस पर हम आगे एक स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद ये भी कहते हैं कि ये देने की जरूरत ही नहीं थी, ये एक अननेसेसरी एक स्टेप था, क्योंकि इंडिया के पास में ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि वोटर टर्नआउट के लिए वो लगा सके। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है दे हैव अ लॉट मोर मनी। और जिस वोटर टर्नआउट की यहाँ पे बात की जा रही है ना, यहाँ पर जब पिछले साल लोकसभा का इलेक्शन होता है इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनाता है। कैसे? क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में टोटल जो वोटर्स थे ना 64.2 करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 66% से भी ज्यादा, मतलब आंकड़े जो कहते हैं ना कि यूएस एड यहाँ पर इंडिया में वोटर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए, यहाँ के जो वोटर्स है वो वोट नहीं देते हैं इंडिया में, और इसी को बढ़ाने के लिए यूएस एड के तहत में इंडिया को 21 मिलियन यहाँ पर दी जा रही थी। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इस बार की हम बात कर रहे हैं जहां ट्रंप जीत के आते हैं, इसमें टोटल वोटर टर्नआउट जो है ना, अमेरिका की हम बात करें 63.9% है। आप पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देख लीजिए 63.9%, और इंडिया के रेस्पेक्ट में देखिए कि जहां पर 140 करोड़ की आबादी है वहां पर 66.1% जो है ना ये वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो वोटर टर्नआउट जो है यूएस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है इंडिया में, इसलिए यहाँ पर ट्रंप कहते हैं ये एक अननेसेसरी था। अगर हम थोड़ा सा और हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में ना इंडिया ने यहाँ पर 1.35 लाख करोड़, मतलब कि 16.3 बिलियन डॉलर खर्च किए थे पिछले इलेक्शन में। वहीं 2024 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है यूएस में, इसमें खर्च किए गए थे 15.9%, मतलब कि अगर हम देखें तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया कंपैरिजन में ये बिल्कुल कम है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है ये यूएस के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेंड कर रहा है जनरल इलेक्शन में। और पूरी दुनिया की बात करें ना तो आप देखेंगे 60% से ऊपर वाले जो देश हैं जो बेसिकली डार्क में है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि यूएस भी है और भी कुछ देश है। लेकिन जो वोटर टर्नआउट की हम बात करते हैं, इसमें इंडिया को छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर वोटर टर्नआउट इंडिया से और बाकी देशों से बिल्कुल भी कम है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे कम ही देश है जहां पर 60% से ऊपर की वोटर टर्नआउट है। खैर, यहाँ पर ट्रंप ये भी कहते हैं कि 21 मिलियन हमें देने की जरूरत नहीं है इंडिया को। ऐसा नहीं कि हम ये नेगेटिव सेंस से कह रहे हैं, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर पीएम, मतलब पीएम मोदी की यहाँ बात की जा रही है। लेकिन ये एक अननेसेसरी अमाउंट था जो वोटर टर्नआउट के नाम पर यहाँ पर इंडिया को दी जा रही थी। और इसके पहले आपने नोटिस किया हो कि इलोन मस्क जो डोजी डिपार्टमेंट को संभाल रहे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके अंडर में कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 21 मिलियन जो दी जा रही है इंडिया को यूएस एड के तहत में, इसे हम कैंसिल करते हैं। और पूरी एक लिस्ट जारी की गई थी जहां पर नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देशों का मेंशन था और ये कहा गया था कि इनको जितनी अमाउंट दी जा रही है इन्हें ये अमाउंट अब कैंसिल की जा रही है। और इसमें एक नंबर नेपाल का भी था। नेपाल को यहाँ पर यूएस एड के तहत में 39 मिलियन डॉलर दी जा रही थी फॉर द फेडरलिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। इसको लेकर भी ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा कि जो नेपाल को यहाँ पर फंड दी जा रही है, जो असिस्टेंस दी जा रही है, ये बिल्कुल एक फ्रॉड है। क्योंकि नेपाल में जो अमाउंट दी जा रही है ना, ये आप ट्रैक कैसे करते हैं कि ये जो 39 मिलियन डॉलर है जो फेडरलिज्म और बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के नाम पे दी जा रही है, इसका यूज बेसिकली इन्हीं पर्पस के लिए किया जा रहा है। और अगर बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स वहां पर लाना ही है, इसके लिए हेल्प करना ही है, तो बाकी और भी देश हैं जहां पर हेल्प कर सकते हैं। फेडरलिज्म के नाम पर बाकी और भी देश है जहां पर आप मदद कर सकते हैं। आप वेस्ट एशिया में आप इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे ये फ्रॉड कहा है। इवन रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर इलोन मस्क ने जब इसे बैन किया, जब इसे फ्रीज किया यूएस एड को, तो इलोन मस्क ये भी जानते थे कि यूएस एड के तहत में उन्हें भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $1 मिलियन दिया था स्टारलिंक के लिए। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक को ये कहा, यहाँ पर कहा गया कि आप 1 मिलियन हमसे ले लो और इसके बदले जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, आप मोजाम्बिक जो जिम्बाब्वे है और जो साउथ अफ्रीका जो इलोन मस्क का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर आप लेके आओ स्टारलिंक टर्मिनल। इसके बाद में $3 मिलियन का एक डील होता है स्पेस एक्स और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, जिसमें यह कहा गया कि 5000 स्टारलिंक जो टर्मिनल्स है ये आप यूक्रेन में आप सेटअप कर दो। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि 2022 के टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है किस तरीके से यूएस एड का जो पैसा है ना, वो बेसिकली वर्ल्ड में जो वॉर अभी छिड़े हुए हैं ना, और सेल्फ इंटरेस्ट के पर्पस में, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। वही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक 2.9 बिलियन का जो असिस्टेंस है वो दिया गया है 2001 से हम अब तक की बात करें। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि लास्ट 4 ईयर्स में, मतलब कि 2021 से लेकर 25 तक के बीच में यहाँ पर
1/4 मतलब 2.9 मिलियन का 1/4 जो अमाउंट है ये इंडिया को दिया गया। और बेसिकली पर्पस क्या है, 2019 में लास्ट लोकसभा इलेक्शन होता है, इसके बाद में ये अमाउंट इसलिए भी यहाँ बढ़ा क्योंकि जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा था वोटर टर्नआउट, इस पर्पस के लिए ये अमाउंट यूज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर यूएसएड और रेलवे के बीच में एक MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो रेलवेज है ना ये नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेगा। और इस बात को लेकर जो कैबिनेट है वो भी हरी झंडी दे देती है। और इस नेट जीरो कार्बन एमिशन को यहाँ पर अचीव करने के लिए यूएसएड के तहत में कुछ अमाउंट यहाँ देने की बात की जा रही थी। यही नहीं, हम देखते हैं कि 2019-20-21 के टाइम में जब कोविड-19 का टाइम था उस वक्त भी यूएस ने 1.9 मिलियन का जो फाइनेंशियल एड है ये सपोर्ट प्रोवाइड किया था इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो कोविड-19 टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो यूएसएड के तहत में इंडिया को के वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया जा रहा था। डायरेक्टली ये बातें कोई नहीं बोलता है, लेकिन हाँ रिसेंटली जब लोकसभा में जब एक बीजेपी के MP है निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि इस तरीके से यूएसएड का जो पैसा है ना नेशनलिज्म को बढ़ाने में, इवन कि इंडिया में जो अग्निवीर जो इनिशिएटिव है इसके अगेंस्ट में यूज किया गया, प्रोटेस्ट को बढ़ाने में, और इसको लेकर एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर PM मोदी के जो एडवाइजर है संजीव सान्याल, इन्होंने यहाँ पर यूएसएड को ये भी कह दिया कि ये एक बिगेस्ट स्कैम है। और अपने ट्विटर में इन्होंने ये भी लिखा कि ये जो 21 मिलियन जो डॉलर है ना US डॉलर, ये एक जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और भी कितने अमाउंट होंगे, इवन कि वर्ल्ड बैंक और बाकी जो अदर इंटरनेशनल जो संगठन है इसे इन्फ्लुएंस करने के लिए यूएसएड का पैसा दिया गया होगा। इवन यहाँ पे ये भी कहा गया कि कैसे यूएसएड का जो पैसा है वो एक नैरेटिव मशीन की तरह काम कर रहा था। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर यूएसएड का जो पैसा है वो जॉर्ज सोरोस को एक मेजर अमाउंट दिया गया था। और जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसका लिंक कहीं ना कहीं इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी से भी देखा जाता है, कांग्रेस जो पार्टी है उससे लिंक किया जाता है। सैम पिट्रोदा कहीं न कहीं उनका भी नाम इससे लिंक किया जाता है। इसको लेकर ना कांग्रेस और जो रूलिंग पार्टी है ये आमने सामने रहती है। और रिसेंटली यहाँ पर बीजेपी की MP है स्मृति ईरानी, इन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया कि जो रियल जॉर्ज सोरोस के एजेंट है वो कांग्रेस है। और इंडिया में इसको लेकर एक जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से यूएसएड का जो पैसा है इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जा रहा था। यानी अगर हम बात करें जॉर्ज सोरोस के बारे में तो यहाँ पर इनकी जो नेटवर्क है ना अब ये यूएस छोड़कर यूरोप अब ये भाग चुके हैं। और इसको लेकर जो कंफर्मेशन है ये हंगरी के जो PM है जिनका नाम है ऑर्बन विक्टर, इन्होंने यहाँ पर खुद दी है। और यहाँ पे ये कहा कि वार्निंग, क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क अब जो है ना अब हंगरी पहुंच चुका है। और ये माना जा रहा है कि हंगरी में ये एक सेफ हेवन चाहते हैं यूरोप में, क्योंकि आज के टाइम में जो यूरोप है वो ट्रम्प से इनकी उस तरीके से नहीं बन रही जिस तरीके से बननी चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। क्योंकि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा जब यहाँ पर जेलेंस्की यूक्रेन और रशिया के जो बीच वॉर चल रही है इसको यहाँ पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए जो टॉक्स की जाती है इसमें यूक्रेन को इन्वाइट नहीं किया जाता, मतलब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की इसे इन्वाइट नहीं किया जाता। इसको लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है यूरोप में। तो जॉर्ज सोरोस के लिए एक सेफ हेवन यहाँ पर यूरोप ही हो सकता है। ये बात अलग है कि यूएसएड का जो कुछ पैसा है ना ये दुनिया भर के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लगाए जा रहे थे और बाकी अदर सेक्टर्स में, लेकिन एक बड़ा अमाउंट यूएसएड का दूसरे देशों में तख्ता पलट वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने और यहाँ पर बाकी एक्टिविटीज के लिए लगाए जा रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर जो ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस है जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इसे रिसेंटली किस देश ने डेवलप किया है? आपके सामने ऑप्शन है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील या फिर यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर कीजिए कॉमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।